आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय मंच की तरफ बढ़ते हुए आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान प्रताप सिंह छात्रावास खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री हमारे बीच पधार चुके हैं। आप मंच पर पधारकर आओ मिलकर देश में एकता बढ़ाने के लिए करे संघर्ष, तिरंगे को फहरा कर लोगों में लाए नया उत्कर्ष। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। अब सब क्या रहने के अंदर श्रीमान गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। परेड निरीक्षण के लिए आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का प्रस्थान। काल को दिशा दिशा में गुंजायमान कर रहा है। इसके तीनों रंगों की अपनी निराली शान है। रंग केसरी तेरे पर है वीरों का बाना, भय न करे कोई हमसे धवल शांति को। इधर आ जाओ इधर। राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, भाषा अनेक, भाव एक। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय का संदेश पठन करने के लिए मैं श्रीमान परेड निरीक्षण समाप्त हुआ। परेड विसर्जन की अनुमति प्रदान करें। परेड निष्क्रमण की आज्ञा ली गई। आदरणीय बैंड मास्टर श्री कन्हैया लाल और उनका ये दल स्वर्ण लहरियां गुंजायमान करते हुए अपने अपने स्थान पर पुनः लौट रहा है। भाइयों और बहनों, आज हम 73वां गणतंत्र दिवस पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही यह कामना करता हूँ कि नव वर्ष आप सभी के लिए सुख और मंगलमय हो। राजस्थान की माटी का कण कण देश प्रेम, वीरता और बलिदानों की गाथाओं का जीता जागता इतिहास है। मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले तमाम अज्ञात अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही हमारे मध्य मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए उनके स्वस्थ और सुदृढ़ जीवन की कामना करता हूँ। राज्य की संवेदनशील, पारदर्शी एवं लोक कल्याणकारी सरकार आपका विश्वास और हमारा प्रयास को चरितार्थ करते हुए प्रदेशवासियों की खुशहाली, सुख समृद्धि, स्वस्थ जीवन एवं चहुमुखी विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है।
आधारभूत सुविधाओं के साथ ही सामुदायिक सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों में त्वरित विकास के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम और उपचार के बेहतर प्रबंधन में राजस्थान एक उदाहरण रहा है। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा। बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाते हुए स्वास्थ्य ढांचे को और सुदृढ़ बनाया गया। राज्य के चिकित्सालयों में 473 से अधिक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एवं 40,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि से 1,000 इलेक्ट्रिक किया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत प्रतिदिन 1,25,000 से 1,50,000 जांचें निःशुल्क की जा रही है। हब एंड स्पोक मॉडल पर 125 करोड़ रुपए प्रति वर्ष व्यय कर इन हाउस कैपेसिटी बिल्डिंग करते हुए जांच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 33 मदर लैब, 117 हब लैब और 3,009 स्पोक्स बनाए जाना प्रस्तावित है। जिला चिकित्सालय स्तर पर 143, उप जिला चिकित्सालय स्तर पर 117, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 143 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 66 डॉक्टरों की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई गई। वर्ष 2019 में बाड़मेर एवं वर्ष 2020 में सीकर में नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा चुके हैं। साथ ही आगामी वर्षों में प्रारंभ किए जाने वाले 16 मेडिकल कॉलेजों में से 6 स्थानों श्री गंगानगर, चित्तौड़, सिरोही, दौसा, हनुमानगढ़ और धौलपुर में निर्माण कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं तथा शेष स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 200 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। राजस्थान में अब किडनी के साथ लीवर और हार्ट ट्रांसप्लांट भी होने लगे हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज में पिछले 3 वर्षों में 53 किडनी प्रत्यारोपण, 7 लीवर प्रत्यारोपण और 3 हृदय प्रत्यारोपण किए गए हैं। आयुर्वेद के बढ़ते रुझान को देखते हुए राज्य में 500 आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर प्रारंभ किए गए हैं तथा 58 ब्लॉक मुख्यालय पर एकीकृत आयुष चिकित्सालय चरणबद्ध रूप से प्रारंभ किए जाने की कार्रवाई प्रक्रिया दी है। 7 आश्रम छात्रावासों का संचालन कर लगभग 26,000 विद्यार्थियों को एवं 44 आवासीय विद्यालयों का संचालन कर लगभग 10,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही 13 खेल छात्रावासों से 824 और 6 बहुउद्देशीय छात्रावासों से 488 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना के तहत वन क्षेत्र में उनके निकट आवास कर रहे लोगों को सामुदायिक वनाधिकार देने एवं पात्र लोगों को व्यक्तिगत वनाधिकार प्रदान करने हेतु 9 अगस्त 2021 से 31 अगस्त 2022 तक विशेष वनाधिकार अभियान संचालित किया जा रहा है। आशार्थियों को लाभान्वित करते हुए 1,305 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका है। योजना में बेरोजगारी भत्ते की राशि को 3,000 से बढ़ाकर 4,000 एवं 3,500 से बढ़ाकर 4,500 रुपये किया गया है। राज्य सरकार द्वारा मार्च 2019 से अब तक 275 करोड़ रुपए व्यय कर बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय के लगभग 1 करोड़ 50 लाख लाभार्थियों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं का वितरण किया जा रहा है। जनाधार योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित 114 लोक कल्याणकारी योजना एवं सेवाओं का सीधा लाभ 7 करोड़ से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। अब तक लगभग 103 करोड़ डीबीटी लेन देन संपन्न हुए हैं। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को 115 विभागों से जुड़ी 258 योजना एवं 561 विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। फ्लोरिनेशन संयंत्र चालू कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 35,000 से अधिक गाँव में 9,316 परियोजनाओं हेतु 60,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 66 लाख से अधिक हर घर जल कनेक्शन जारी करने की स्वीकृति। सिंचाई परियोजनाओं में दिसंबर 2021 तक 1,766 करोड़ रुपए व्यय कर 9,854 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में नहरी तंत्र के जीर्णोद्धार के तहत दिसंबर 2021 तक लगभग 1,076 किलोमीटर की वितरिकाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजनाओं के द्वितीय चरण में 10,71,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र की नहरों के निर्माण, रखरखाव और जल संचालन के कार्य करवाए जा रहे हैं। कृषि सिंचित क्षेत्र विकास के तहत प्रगति रथ परियोजना, गंग नहर परियोजना, सिद्धमुख तथा अमर सिंह सबकांच परियोजना हनुमानगढ़ पर वर्ष 2021-22 में अब तक 20,851 हेक्टेयर निर्माण क्षेत्र में पक्का खाला निर्माण कार्य पूर्ण किया जा रहा है। 283 वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों को 15,000 रुपये प्रतिमाह एवं 5 नियोजित अधिस्वीकृत पत्रकारों की पत्नियों को 7,500 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। राज्य के अधिस्वीकृत पत्रकारों को वर्तमान में एक ऐसे मेडिकल बीमा योजना
पॉलिसी की राशि को वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करते हुए मुख्यमंत्री श्री रिलीफ स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किया गया है। हमारी प्राथमिकता है कि प्रति जडिशियल स्तर के अधिकारी को नियुक्त स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमेन का गठन किया गया है। इससे महिला अत्याचार से संबंधित प्रकरणों की पेंडिंग प्रतिशत 12.5% से घटकर 9 है। राजस्थान को कारागार के लिए इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रथम अवार्ड एवं अग्रसर करने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। आज के इस पावन पर्व पर मैं प्रदेशवासियों का आह्वान करता हूँ कि आइए हम सब मातृभूमि के प्रति समर्पित भाव को दोहराते हुए राष्ट्र की एकता और होते उजागर हुए हम भी आपने जो जोहर दिखाया है अपने क्षेत्र में उसके सम्मान में होगा ये पुरस्कार भी। आइए हम सम्मान करें प्रतिभावान छात्र छात्राओं का, उन खिलाड़ियों का, उन उत्कृष्ट सेवा कर्मियों का जिन्होंने अपने क्षेत्र में सम्मानित होने वाले बंधुओं का प्रशस्ति पत्र प्रदान ऊपर जाने नीचे कोई बस ठीक है सब रह जाए फोटो जवाहर रस्तोटी दागी बच्चों दूसरे का नहीं उल्टा ही सम्मान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री गौरव साहू पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी कॉमर्स कॉलेज उदयपुर को। इस्तांबुल तुर्की में आयोजित एशियन पावर प्राप्त करने पर आपको सम्मानित किया जाएगा। अगले क्रम में श्री हर्ष नंदिनी सिंह चौहान बास्केटबॉल खिलाड़ी इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित 71वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक प्राप्त करने पर आज उन्हें यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। अगले क्रम में मंच पर श्री गिरजा शंकर भोई आमंत्रित है सॉफ्टबॉल खिलाड़ी 33वीं सब जूनियर सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप कटक उड़ीसा के गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर श्री मनीष भोई सॉफ्ट खिलाड़ी 34वीं सब में गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर सम्मानित किया जा रहा है। विधि स्नातक तेरा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बड़गांव बेंगलोर में आयोजित 37वीं सब जूनियर नेशनल एथलेटिक्स तैराकी चैंपियनशिप 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। शर्तों में रजत पदक प्राप्त करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री अनमोल खत्री किक बॉक्सिंग खिलाड़ी उदयपुर में आयोजित द्वितीय राजस्थान राज्य किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर मेडल एवं पुणे में आयोजित कैडेट्स एवं जूनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर आपको सम्मानित। प्रभु पांडे राजस्थान की गगरी कला तुला कल्की कुचामनी ख्याल तथा समसामयिक नाट्य एवं मंच सज्जा में विशिष्ट कार्य करने पर वरिष्ठ नाट्य लोक कलाकार भारतीय लोक कला शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी एवं झीलों से व्यक्तियों को जीवित बाहर निकालने व मृतकों के शवों का सफल रेस्क्यू करने पर सम्मान। श्री मुकेश वैष्णव दिव्यांग होने के बावजूद फतेह सागर में छलांग लगाए हुए युवक की जान बचाकर उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मान से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु सफल रेस्क्यू करने पर। अगले क्रम में श्री विक्रम सालवी वन्य जीव प्रेमी विगत 14 वर्षों से उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में 100 एवं अन्य वन्य जीवियों का रेस्क्यू कर वनों में छोड़ने पर सेवाएं देने पर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री महेश 19 के प्रथम चरण में प्रवासी मजदूरों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में दूरस्थ स्थानों से आए अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व एवं परीक्षा के पश्चात उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने में सराहनीय सेवा देने पर सम्मानित किया जा रहा है। सम्मानित किया जा रहा है डॉक्टर राजेश चंद्र कुमार सहायक कुल सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। विश्वविद्यालय में सफल परीक्षा संचालन व परिणाम संबंधित महत्वपूर्ण कार्य संपादित करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री अधिकारियों प्रभारी मंत्री और सचिव महोदयों की बैठकों कोविड-19 महामारी में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री राजेंद्र प्रसाद चौबीसा शारीरिक शिक्षक भामाशाहों के माध्यम से विद्यालय का शैक्षिक शैक्षिक और भौतिक विकास सॉफ्टवेयर के माध्यम से टीकाकरण के लक्ष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री आनंद जैन कनिष्ठ सहायक खान एवं भू विज्ञान विभाग लेखा शाखा संबंधित कार्यों का तत्परता से संपादन
समस्त कार्य संपादित किए। श्री प्रकाश मावत, प्रोटोकॉल लिपिक, जिला एवं सेशन न्यायाधीश उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री महमूद अहमद, हेल्पर कारपेंटर, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती मीनाक्षी सुथार, उप सरपंच, ग्राम पंचायत बड़गांव, कोरोना काल में जरूरतमंद ग्रामीणों को निस्वार्थ भाव से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था एवं कोरोना की रोकथाम हेतु जन जागरूकता अभियान के माध्यम से मास्क वितरण करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री घनश्याम मनारिया, वरिष्ठ सहायक, नगर निगम उदयपुर, प्रशासन सेवक के संघ अभियान 2021 के अंतर्गत नगर निगम उदयपुर से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में सर्वाधिक पट्टे देकर आम जन को राहत देने के कार्य करने पर आपको सम्मानित। श्री मोहम्मद अशफाक, वरिष्ठ सहायक, जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा आयोजित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं का सफल आयोजन करने में सहयोग देने पर। श्री मनोहर लाल सोहा, श्री मनोहर लाल सुभाग, लेखाधिकारी, राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री अजेंद्र पुरी गोस्वामी, सहायक विकास अधिकारी, जिला परिषद, पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सराहनीय उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। अब सम्मानित किया जा रहा है इंदिरा रसोई संचालन के अनुसार हरिओम सेवा संस्थान बांसवाड़ा, इंदिरा रसोई संचालन में संभाग स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर 15,000 रुपये चेक प्राप्त करने पर आपको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। श्याम सुंदर सोमानी, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, इंदिरा रसोई संचालन में संभाग स्तर पर चेक के साथ प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री संजय दत्ता, श्री संजय दत्ता, प्रधानाचार्य, महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल उदयपुर, प्रदान का हौसला अफजाई करने की मंच के सामने राजस्थान बाल कल्याण समिति उदयपुर के इंदिरा रसोई संचालन में उदयपुर मास्क नीचे प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता में भाग लेकर सफल रहने पर सम्मानित। और अब मैं लेफ्टिनेंट आगे तो मास्क नीचे कर लो। नागोरी साहब इधर। थैंक यू। दिवस की आप सबको पूरे प्रदेशवासियों को देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान सरकार के जिलाधीश महोदय, संभागायुक्त महोदय, पुलिस अधिकारीगण, आदरणीय महापौर नगर निगम मुझे साथ जिला प्रमुख पुष्कर तेली जी, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजसिंह झाला साहब, लक्ष्मण पंड्या साहब, संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट साहब, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निदेशक रविशंकर गुप्ता जी, जिला कलेक्टर आनंद चाहता मीणा जी, पूर्व जिला कलेक्टर और आबकारी आयुक्त आदरणीय चित्रंजन देवड़ा साहब, एसपी श्री मनोज कुमार जी, आदरणीय श्री के जी मुंगला जी, कुबेर सिंह जी, मनोज सिंह जी, आदरणीय सुशीला चुनाव साहब और तमाम मेवाड़ के शहर के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, समाज सेवी और आज जिनको सम्मानित किया गया अलग अलग क्षेत्र में, मैं उनको बधाई देता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में बाकी सभी लोग इनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। जब आज ये घोषणा की जा रही थी कि एक विकलांग व्यक्ति ने कूदकर और डूबने वाले की जान बचाई, ये जज्बा हमारे देश की ताकत को, हमारे स्वाभिमान को, हमारे शौर्य को, हमारी वीरता को दर्शाता है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि आज जब 73वां गणतंत्र दिवस समारोह
देश में मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है भारत की ताकत। क्योंकि आजादी के 75 वर्षों में आज जब हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तब दुनिया ने ये देखा कि आजादी के 75 वर्षों में भारत दुनिया में एक ताकत बनकर सबके सामने खड़ा है। हमारे इस ताकत का सबसे बड़ा कारण एक ही है, हम सब लोग इस देश का हर व्यक्ति, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, सब एक ही संकल्प लेते हैं कि तिरंगा मेरा धर्म है, तिरंगा मेरी आन बान और शान है। तिरंगे के सम्मान के लिए मैं लड़ सकता हूँ, मर सकता हूँ, लेकिन झुक नहीं सकता। उस मेवाड़ की धरती पर मैं खड़ा हूँ, जिस मेवाड़ की धरती ने पहली बार लोगों को पूरी दुनिया को संदेश दिया स्वाभिमान और स्वतंत्रता का, और चुनौती देकर कहा कि मेवाड़ की धरती झुक नहीं सकती। मेवाड़ की आन बान शान के लिए जब महाराणा प्रताप ने आगे बढ़कर कहा था, मैं चिंता स्वीकार नहीं कर सकता, मेरा राज्य स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा स्वाभिमान तभी सुरक्षित रहेगा जब मैं स्वतंत्रता के लिए मेरी आन बान शान के साथ चाहे मेरे प्राण न्यौछावर कर दूं, लेकिन मेवाड़ झुक नहीं सकता। आज की मेवाड़ की परंपरा पूरे देश की परंपरा है। हिंदुस्तान कभी झुकता नहीं है, हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं बढ़ता, पीछे नहीं हटता है, हिंदुस्तान हमेशा चलता रहता है। जो तिरंगे के बीच में चक्र है वो हमेशा आगे बढ़ने का, चलते रहने का संदेश देता है। जब महाराणा प्रताप अपना युद्ध लड़ रहे थे और अपने आप को घोषणा की थी उन्होंने कि मैं चिंता स्वीकार नहीं करूंगा, और पहले स्वतंत्रता के सिपाही के रूप में वो आगे बढ़े कि मैं हमेशा स्वतंत्र था, स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्र रहूंगा, तब उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर तरह के लोगों को साथ में लेकर जब उनकी फौज के सेनापतियों की बात होती है, उनके सेनापति हाकिम कासुरी मुसलमान पठान, एक बाबा साहेब पंजाबी जो भीलों के राजा थे, जिनको राणा प्रजा की बात उपाधि मिली, झालामन्ना राजपूत थे, सबको साथ में लेकर आदिवासी हो, मेवाड़ का कोई व्यक्ति हो, सबको लेकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अधीनता को स्वीकार नहीं किया। आज भारत की भी अपनी ताकत है। अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत आगे बढ़ा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा के साथ आंदोलन शुरू हुआ और महात्मा गांधी ने आह्वान कर दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और बिना खून बहाए आह्वान कर दिया, लेकिन पूरा देश खड़ा हो गया। उसी दौरान एक और स्वतंत्रता सेनानी जिनके लिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जब उन्होंने नारा दिया तब अंग्रेज समझ गए थे कि सुभाष चंद्र बहुत फौज लेकर खड़े हैं, जो आह्वान कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों से, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब आजादी के सिपाही लड़ने और मरने के लिए तैयार हो गए, लाखों लोग कुर्बान, हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद हमारे बीच में नहीं है, महात्मा गांधी हमारे बीच में नहीं है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच में नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे बीच में नहीं है, मौलाना कलाम आजाद हमारे बीच में नहीं है। लेकिन इस स्वतंत्रता के सिपाहियों ने हमें एक आजाद मुल्क दिया और उसी आजाद मुल्क के जरिए आज हर राज्य में, हर शहर में, सब जगह तिरंगा फहराया जा रहा है। सबका एक ही संकल्प है कि हम सब आगे बढ़ेंगे, देश मजबूत होगा, लेकिन हमारी परंपराएं हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। आप लोग इस बात को जानते हैं कि ये 125 करोड़ से ज्यादा का मुल्क, यहाँ पर हर बच्चे के चेहरे पर खुशी रहे, हर बच्चा आगे बढ़े, हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर बच्चे के हाथों में रोजगार हो, हर नौजवान आगे बढ़कर देश की ताकत बने। उसके लिए जरूरी इस बात की है कि हम, हमारा संविधान हमको ये सिखाता है, प्यार और प्रेम की भाषा सिखाता है। हमारा तिरंगा हमें संविधान के रास्ते पर चलना सिखाता है। इस देश के संविधान की सबसे बड़ी खास बात यही है, धर्म और जाति के नाम पर यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हमारा संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। अब माँ के पेट से राजा पैदा नहीं, वोट की बेटी से राजा पैदा होता है, और जब वोट की बेटी से राजा पैदा होता है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जिन मुद्दों और सिद्धांतों पर चुनाव जीत कर आए, उन सिद्धांतों पर हम खड़े उतरे। हमारा संविधान हमारी ताकत है।
लेकिन लोकतंत्र में मैं इतना कह सकता हूँ, राजस्थान में हमारी सरकार बनी, सरकार बनने से पहले जो वादे हमने पूरे किए उनमें से 70% से ज्यादा हमने वादे पूरे कर दिए। राजस्थान का कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर और किसान, विद्यार्थी सब इस बात को जानते हैं। कांग्रेस की सरकार जब से बनी तब से सबके बीच में जाकर काम करना और कोरोना मैनेजमेंट के लिए तो राजस्थान का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है कि कोरोना मैनेजमेंट में राजस्थान नंबर बन रहा। यहाँ व्यक्ति का इलाज फ्री हुआ, 40,000 का इंजेक्शन हो चाहे 1.5 लाख का इंजेक्शन हो, सब तरह की दवाई फ्री, इलाज फ्री, सब काम सबको सम्मान के साथ किया गया। बच्चों की बात आए, आज जब बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है, अपना परमिशन लेटर दिखाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट बसों में यात्रा करता है। चिरंजीवी बीमा योजना लेकर आए, किसान के लिए हर महीने 1000 रुपए की सहायता उसको मिलने लगी। आज राजस्थान में बहुत ऐसे किसान हैं जिनके जीरो
चालू हमारे को वापस कैसे दोगे? मोबाइल आपका मेरा नहीं है।